अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं खाना बना रही थी तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कौरमा बना रही थी। रेहान की फरमाइश थी कि मामा कौरमा बनाएं, तो मैं यहाँ पे कौरमा बना रही थी और साथ साथ मैंने सोचा चलें आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, साथ साथ मैं कौरमा बना लेती हूँ। इससे जो है ना काम का पता ही नहीं चलता कि काम कैसे हो गया। उसके बाद जो है कौरमा बन गया था खाना खा के, और रात में इनके डैडी आए तो हम इनके साथ थोड़ा बाहर चले गए थे, थोड़ी ग्रोसरी करनी थी। और ग्रोसरी बाद में, पहले बच्चों की चीज़, तो इसलिए बच्चों ने अपनी अपनी ट्रॉली पकड़ी है और अपनी अपनी चीज़ें लेना शुरू हो गए हैं। रेहान को कुछ चाहिए था, जवाद को कुछ चाहिए था, जो जो इन्हें चाहिए था मैंने इन्हें कहा था कि आप अपनी ट्रॉली में सेट कर लें। उसमें से मैं देखूंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो हमने ख़रीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं ख़रीदनी। जो चीज़ हमने ख़रीदनी होगी उसका हम बिल जो है वो पे कर देंगे, जो चीज़ नहीं ख़रीदनी होगी वो हम स्किप कर देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये अपनी अपनी चीज़ें ले रहे हैं दोनों, और यहाँ पे ये डिसाइड, एक तो ये ना इनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन्होंने ख़रीदना क्या है। जब बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं ना तो फिर जो जो कमर्शियल्स में देखा होता है वो भी उठाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो साइड पे खड़ी हो गई थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप अपनी चीज़ें ख़रीदें, जो जो आपका दिल करता है ना वो आप चीज़ें ख़रीदें। तो यहाँ पर इनकी शॉपिंग जो है वो हो रही थी और मेरी जो ग्रॉसरी है वो बीच में ही रह गई थी। तो इनके डैडी कह रहे थे कि आज चलें ये अपनी चीज़ कर लेते हैं, कल हम ग्रॉसरी कर लेंगे, क्योंकि गर्मी मार्ट में बहुत ज़्यादा हो रही थी। AC वगैरह उन्होंने ऑन नहीं किया हुआ था। उसके बाद हम घर आए हैं और घर आकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। और यहाँ पर जवाद और रेहान, वीकेंड था चूँकि, तो इसलिए वीकेंड पे इनकी डिमांड होती है कि आज हमें जो है ना आप जंक फूड खाने दें। तो मैं भी ज़्यादा बच्चों को जंक फूड नहीं खाने देती, अवॉइड करती हूँ। तो वीकेंड या कभी 2 हफ्तों में एक बार जो है वो इन्हें मैं पिज़्ज़ा बर्गर जो ये चाहें खिला देती हूँ। और ये नेक्स्ट सुबह है, संडे है, तो हम लेट उठे थे थोड़ा, बच्चों को भी छुट्टी थी, उनके डैडी को भी छुट्टी थी। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में था चाय, पराठा और साथ में जो रात में मैंने कौरमा बनाया था उसका सालन था। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया नाश्ता। मेरे बच्चे जो है ना अमूमन नाश्ते में पराठा खाना पसंद करते हैं, अगर सालन उनकी पसंद का हो तो अदरवाइज़ तो वो नाश्ते में यही होता है कि नाश्ता हम स्किप कर दें, लेकिन मैं स्किप करने नहीं देती। इस मामले में ना मैं थोड़ी सी सख्त हूँ बच्चों के डाइट के मामले में। तो मैं कहती हूँ कि बच्चे घर की और हेल्दी चीज़ें खाएँ। तो यहाँ पर जो है वो पराठे मैं बना रही थी और साथ साथ मैंने सोचा कि आपसे वीडियो अपनी शेयर करती हूँ कि मेरी संडे की रूटीन क्या होती है सारा दिन की। तो अमूमन जो होता है ना वो संडे वीकेंड होता है, लेकिन मेरे लिए संडे वीकेंड नहीं होता, मेरे लिए संडे को डबल काम होते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने काम करने होते हैं। यहाँ अबू फ्रूट लेकर आए थे और सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे पूरे हफ्ते की। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह जो है वो धोकर रख रही थी बास्केट्स में। और यहाँ पर मैंने साथ में लंच की तैयारी कर रही थी। साथ मैंने लंच में फरमाइश आई थी मसर चावल बनाने की, तो साथ साथ मैं मसर चावल बना रही थी। हम औरतों का है ना तकरीबन यही है कि सारा दिन हमने काम ही करना है, और कुछ जो है मेरे जैसी जो व्लॉगिंग करती हैं उनके लिए तो फिर जो दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ सब्ज़ी सेट कर रही थी स्टोरेज बॉक्स में, और साथ साथ जो है वो मैं लंच की तैयारी कर रही थी। और मसर जो हैं वो मेरे तैयार थे, बस ये तड़का लगाने वाला था। तो मैंने मसरों का तड़का तैयार किया और मसर को तड़का लगाया, और यहाँ पे मसर जो हैं वो रेडी हैं और चावल भी ऑलमोस्ट रेडी होने को हैं मेरे। तो उसके बाद जो है वो मैंने सब्ज़ी वाली बास्केट धोई है, उसमें सब्ज़ियाँ सारी सेट करके रखी हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया डाला है, गरम मसाला ऐड किया है। तो मसर जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के तैयार हो चुके थे। और इसके बाद जो है बच्चे भी ना मुझे हैरानी से देखते हैं कि मामा जो हैं साथ साथ हमारी काम कर रही होती हैं, साथ मामा ने मोबाइल पकड़ा होता है। तो बच्चों को ना अब क्या समझाएं कि ये भी जो है ना हमारा एक काम है, हमारी एक मसरूफ़ियत जो है ना उसमें एक और इजाफ़ा हो चुका है हमारे दिन भर की मसरूफ़ियत में। तो यहाँ पर मसर रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने ये स्टोरेज बॉक्स जो है ये काफ़ी गंदा हो रहा था, इसको वॉश किया, वॉश करके ड्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ियाँ रखनी शुरू की हैं। मैंने लेमन मंगवाए हैं, आपको मैंने बताया था पहले व्लॉग्स में कि मेरे बच्चों को स्कंजबीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए लेमन जो है वो मैं मंगवा के रखती हूँ। लेमन मैं ख़त्म नहीं होने देती घर से, क्योंकि बच्चों की किसी भी वक्त फरमाइश आ सकती है कि मामा स्कंजबीन बना दें। और यहाँ जो चावल हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, उनको बस मैंने दम लगाना है। और साथ साथ जो है वो मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड की रखी हैं। और उसके बाद खाना वगैरह बनाकर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर काफ़ी फैलावा हो रहा था, संडे था। तो मेरी हेल्पर आई हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि ज़रा अच्छे तरीके से आज सफाई करिएगा। तो वो सामने वो सफाई कर रही थी घर की, और ये काफ़ी ज़्यादा फैलावा मैंने आपको दिखाया ऊपर हो रहा था। तो उसके बाद जब तक उन्होंने सफाई की, मैंने कहा मैंने आपसे कपड़ों की वीडियो शेयर करने का वादा किया हुआ था, तो मैं तब तक वीडियो बना लेती हूँ। ये भी जो मेरी बेडशीट है ना, ये भी मैंने एलिगेंस बुटीक से ही बेडशीट ख़रीदी है। और आप यकीन करें कि इस बेडशीट को 5 साल हो चुके हैं, ना इसके कलर फेंट हुए हैं, ना ये कपड़ा ख़राब हुआ है। अमेजिंग बेडशीट है और ये मेरी फेवरेट बेडशीट है।
और यहाँ पे ये 2 बेडशीट्स, वैसे तो मैं 3-4 बेडशीट्स लेकर आई थी, लेकिन ये 2 हैं। जैसे जैसे मैं बिछाऊँगी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी अपने व्लॉग में। तो आपको तो मैं ये 100% रिकमेंडेड है, आप जाएँ, आप अपनी शॉपिंग करें, अपनी बेडशीट्स, टॉवल्स वगैरह वहाँ से ख़रीदें। और उसके बाद जी ये सूट की वीडियो शुरू होती है। ये सूट नंबर 1 है। ये 2 पीस सूट है और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है और इसका प्रिंट कमाल का प्रिंट है। सूट लेते लेते तो हम कभी भी नहीं थकते। ये जी दूसरा सूट है, आप प्रिंट देखते जाएं साथ साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंट्स बहुत पसंद आए होंगे। मुझे तो बहुत प्रिंट पसंद आए हैं। मैं मोस्टली एक सूट लेने के लिए गई थी, लेकिन मैं ढेरों सूट ख़रीद कर ले आई हूँ। वो पलवशा जी कहती होती हैं ना कि सूटां दे पिछे ते नखापना विआह करा लिया सी, सूटां दे चाह पिछे ते जेड़ा सूटां दा भूत सी वो विआह करा के भी नहीं लतियां। तो यही कुछ हमारा हिसाब है। कपड़े जो है ना, हम जितने मर्ज़ी ख़रीद लें, कपड़ों से दिल हमारा फिर भी नहीं भरता। तो यहाँ पर ये गुल अहमद की चुनरी कलेक्शन है। बहुत कमाल के सूट हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और आप भी इंशाल्लाह जब ख़रीदारी करने के लिए जाएंगे ना, तो माइंड घर से आप 1 या 2 सूट्स का बना के जाएंगे, लेकिन वहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटी है ना एलिगेंस बुटीक में कि आप यकीनन वहाँ पे 3-4 सूट जो हैं वो मस्ट आप ख़रीद ही लेंगे। तो उसके बाद ये सफ़ायर की कुछ कलेक्शंस थी और कुछ निशा की मेरे पास कलेक्शन, कुछ एथनिक के मैं ख़रीद कर लाई थी। और ये भी निशा का है, ये गुल अहमद की है चुनरी कलेक्शन जो है। ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसका कलर, सूट तकरीबन सारे ही बहुत अच्छे हैं, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं। तो आप लाजमी विज़िट करिएगा। उसके बाद जो है मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। बहुत शुक्रिया मेरी हेल्पर्स का कि जो आती हैं और हमारा घर इतना साफ़ सुथरा चमका कर चली जाती हैं, लेकिन हम भी उनके साथ हेल्प करवाते हैं। ये नहीं है कि आप मुकम्मल अपना घर जो है अपनी हेल्पर पर छोड़ दें, आप भी उनके साथ मदद करवाएँ तो घर साफ़ सुथरा रहेगा, चमकता रहेगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।